कहानी की पहले पार्ट में हमने देखा था कि तानजिन जो एक हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड स्क्रिप्ट राइटर है। तानजिन अपने बॉस तांग्यू को सीक्रेटली पसंद करती है। तांग्यू एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो अपने काम के लिए पैशनेट है, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो काफ़ी रिजर्व है। तांगजिन चाहती है कि तान्यू उसके नॉवल कैंडी हर्ट को प्रोड्यूस करे, लेकिन तान्यू उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन तांग्यू को पता चलता है कि उसकी कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ चोरी हो गए हैं। गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट के साथ वो डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट टेम्पररी बंद कर दिया जाएगा। इसी वक्त तांजिन उसके कैबिन में केक लेकर के एंटर करती है, लेकिन तान्यू उसे लेने से मना कर देता है, जिसे देख करके तांजिन का दिल टूट जाता है। रात को तांजिन अपने बॉस के साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए एक प्लान बनाती है। वो प्रिटेंड करती है कि उसकी कार खराब हो गई है। तान्यू से लिफ्ट मांगती है, लेकिन घर पहुंचने के बाद तांग्यू की मॉम और डैड उसे डांटते हैं और बोलते हैं, तुमने अभी तक कोई अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढी और तुम अभी तक कुंवारे हो। तांग्यू की मॉम उसे सिर्फ 3 महीने का वक्त देती है और कहती है, तुम्हें कोई परफेक्ट लड़की ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगी वो तुम समझ नहीं सकते। दूसरी तरफ तानजिन अपने नॉवल को लेकर के काफ़ी टेंशन में है। उसे पता चलता है कि उसके नॉवल का कॉपीराइट एक्सपायर होने वाला है और बहुत सारी कंपनीज उसके नॉवल पर फिल्म बनाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन तानजिन चाहती है कि उसका नॉवल सिर्फ तांग्यू की कंपनी प्रोड्यूस करे। वो एक डिटर्मिनेशन के साथ तांग्यू के पास जाती है, लेकिन तांग्यू उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता। तांजिन काफ़ी उदास होती है और अपनी दोस्त के पास जाकर के अपने मन की बात शेयर करती है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि उसका नॉवल किसी और कंपनी को भी दे सकती है। तांजिन कहती है, तांग्यू मेरे लिए स्पेशल है, मैं उसके बिना अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सकती। कहानी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है जब तांग्यू की चुलबुली बहन डिंग डिंग अपने भाई को तंग करते हुए बोलती है, अगर तुम उस लड़की से शादी कर लोगे तो मुझे शॉपिंग में डिस्काउंट मिल जाएगी। डिंग डिंग अपने भाई को एक फ़ोटो भेजती है जो एक्सीडेंटली तांगजिन की होती है। तांग्यू की मॉम उस फोटो को देख करके समझती है कि तांजिन ही मिस यू है, जो तांग्यू की पहली क्रश थी। तांग्यू ये फ़ोटो देख करके शॉक होता है, वो कंफ्यूज है और सोचता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं कैसे सॉल्व करूं, और उसके मन में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी जागती है। अब तांगजिन का ड्रीम पूरा होगा क्या? तांग्यू और उसके घर वाले की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और क्या तांजिन का नॉवल तांग्यू की कंपनी प्रोड्यूस करेगी? अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है जहां तांजिन और तान्यू को एक कार राइड में दिखाया जाता है। तांग्यू जो अपने काम में हमेशा सीरियस रहता है, ड्राइव करते हुए कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बातें कर रहा होता है, लेकिन तांजिन जो इस राइड को अपने बॉस के साथ बॉन्डिंग का एक मौका समझ रही होती है, उसके काम के लिए तांग्यू की तारीफ सुन करके काफ़ी खुश होती है। उसे लगता है कि शायद तांग्यू भी उसकी स्क्रिप्ट के बारे में पॉजिटिवली सोच रहा है। हिम्मत करके वो अपनी नॉवल कैंडी हर्ट का जिक्र करती है, लेकिन तांग्यू बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए हुए सीधा मना कर देता है। तांजिन के लिए ये बात डिसअपॉइंटमेंट करने वाली होती है। घर लौटने के बाद वो उदासी में सोचती है कि क्या उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी टीम लीडर मिस चेंग को कॉल करके कहती है कि फिल्म सेट पर वो काम करना चाहती है ताकि वो फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को, स्ट्रगल को देख सके और उससे सीख सके। दूसरी तरफ तांग्यू अपने घर के पार्किंग लॉट में खड़े होता है जहाँ उसकी नज़र एक छोटी सी बिल्ली पर पड़ती है। वो उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी नहीं मिलता। इसलिए उसकी बहन डिंग डिंग उसे कहती है कि बिल्ली को घर लेकर के आए। तांग्यू थोड़ा सोचता है और बिल्ली को घर लेकर के चला आता है। अगले दिन तांजिन अपने नए मिशन के लिए तैयार होती है। फिल्म सेट पर काम करते हुए मिस चेन उसका हौसला बढ़ाती है और तांजिन नए प्रोजेक्ट्स में अपने आप को डेडिकेट कर देती है। हर दिन नए चैलेंजेस और नए एक्सपीरियंसेस के साथ वो फिल्म मेकिंग की टेक्निक्स और क्रिएटिव एस्पेक्ट को समझने लगती है। लेकिन एक दिन पूरा दिन की मेहनत के बाद वो सेट पर ही सो जाती है। तांग्यू जो वहाँ
इंस्पेक्शन के लिए आया होता है। तानजिन को सोए हुए देखता है। थका हारा देख करके वो उससे अपना जैकेट डाल देता है और बिना बताए वहाँ से चला जाता है। जब तानजिन की आंखें खुलती हैं, वो जैकेट को देख करके समझ जाती है वो तांग्यू का है, तो वो खुशी से झूम उठती है। अब फिल्म सेट पर एक खुशी का पल आता है जब डायरेक्टर लू तांगजिन को बुला करके कहते हैं कि उसका नॉवल कैंडी हर्ट उन्हें बहुत पसंद आया और वो उस पर एक मूवी बनाना चाहते हैं। ये सुनकर के तांजिन अपने नॉवल का कॉपीराइट उन्हें देने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने सपने को एक कदम और करीब महसूस करती है। दूसरी तरफ तांग्यू के घर पर एक फनी सीन होता है। कैट घर में इधर उधर भाग करके चीज़ें को फेंक देती है, जिसे तांग्यू तंग होकर के उसे डांट देता है। कैट नज़र होकर के तांग्यू के हाथ पर स्क्रैच लगा देती है और तांग्यू मजबूर होकर के तांजिन को बुला लेता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। तांजिन जब तांग्यू के घर पर पहुंचती है तो वो उसे इतनी केयर करती है जो उसे इमोशनल कर देता है। जब तांजिन घर से निकल ही रही होती है तो उसकी नज़र एक लड़की के स्लीपर पे पड़ती है। उसे लगता है कि वो तांग्यू की गर्लफ्रेंड के स्लीपर से, और इसका ख्याल उसके दिल से टूट जाता है। लेकिन तांग्यू साफ करता है और बोलता है कि स्लीपर्स उसकी छोटी बहन डिंग डिंग के हैं। ये सुनकर के तांजिन थोड़ी रिलैक्स फील करती है। उसके बाद वो तांग्यू से बिल्ली को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है ताकि वो उसका अच्छे से ध्यान रख सके और कोई भी तांग्यू के आगे पीछे ना घूम सके। तांग्यू जो खुद बिल्ली से परेशान था बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। लेकिन जब डिंग डिंग अगले दिन कैट लेने के लिए घर पर पहुंचती है तो बिल्ली वहाँ नहीं मिलती। डिंग डिंग उदास हो जाती है और तांग्यू की इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और उसे डांटती है। कहानी में एक और नया ट्विस्ट आता है जब तांजिन ऑफिस में आती है और उसे पता चलता है कि तांग्यू ने उसके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराने के लिए बोला है। इस बात से तांजिन का मन घबरा जाता है। वो सोचती है कहीं तांग्यू मुझे पसंद तो नहीं करने लगा है। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है, लेकिन एक छोटा सा डाउट भी उसके मन में उठता है। क्या तांजिन और तांग्यू के रिश्ते में नए रास्ते खुलेंगे या उनके बीच ही मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ते रहेंगे। तांजिन अपने नॉवल को रीन्यू करवाने की बात सोच करके सोचती है कि तांग्यू भी उसे पसंद करता है और अगले दिन तांजिन अपने दिल के जज्बात का इजहार करने का फैसला करती है। सुबह से ही वो अपने सपनों के इस दिन के लिए तैयार होती है, एक सुंदर सी ड्रेस पहन करके जो उसकी खूबसूरती को और निखार देती है। वो ऑफिस के लिए निकलती है। जब वो बिल्डिंग में एंट्री करती है तो उसकी एलिगेंस और चार्म देख करके पूरा ऑफिस शॉक हो जाता है। सबके मन में एक ही सवाल चल रहा होता है, ये तांजिन इतनी सुंदर कैसे लग सकती है। लेकिन तांजिन किसी से की बातों पर ध्यान नहीं देती और सीधा अपने मिशन पर फोकस रहती है। जब तांग्यू की मीटिंग ख़त्म होती है तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसके कैबिन में जा कर के चली जाती है। तांग्यू जो अभी तक अपनी मीटिंग के मामलों में बिजी था, उसे देख करके सरप्राइज हो जाता है। तांजिन सीधा पॉइंट पर आती है और तांग्यू से पूछती है, आपने मेरे पुराने प्रोजेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराने के लिए क्यों बोला। इसके लफ्ज़ों में एक बेचैनी और एक उम्मीद थी, जैसे वो किसी जवाब का इंतज़ार कर रही हो। तांग्यू हल्का सा उलझन भरी मुस्कान के साथ बोलता है, नॉवल अच्छी थी और तुम्हारी वजह से भी। तांजिन उसे और घूरती और पूछती है, तो ये सिर्फ नॉवल के लिए है या मेरी वजह से भी। तांग्यू कुछ देर के लिए खामोश होता है, लेकिन फिर सीधा सवाल करता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तांजिन कुछ पल के लिए रुकती है, लेकिन फिर एक डीप ब्रेथ लेती है। जब तुम्हें पता है तो फिर पूछ क्यों रहे हो। तांजिन के दिल की बात समझते हुए वो अपने जज्बात खोल करके रख देती है। मैं तुम्हें कुछ महीनों से पसंद करती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हारा साथ वक्त बिताना हर एक लम्हा मेरे लिए बहुत खास था। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। तांग्यू जो हमेशा अपने जज्बात छुपाने में माहिर होता है, एक डीप साइन लेता है और तांजिन के तरफ घूरते हुए बोलता है, तांजिन हम कभी साथ नहीं रह सकते। ये लफ्ज़ तांजिन के लिए एक बिजली की झटके जैसे होता है। उसके दिल को
पिछले 4 सालों के पल का इंतजार कर रहा था। एक पल में ही टूट जाता है। तानजिन कुछ देर के लिए थमी रहती है, लेकिन फिर अपने आंसू संभालते हुए कैबिन से बाहर निकलती है। चलते चलते उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मैंने इतने साल से सिर्फ उसे प्यार किया, सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी का हर एक पल गुजारना चाहती थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये था ही नहीं। लेकिन जब वो थोड़ी दूर चलती है तो अचानक से रुक जाती है। एक जज्बा, एक हिम्मत उसके अंदर जाग उठता है। वो पलट करके फिर से तांग्यू के कैबिन में एंटर करती है। इसी बार उसकी आंखों में आंसू के साथ एक स्पार्क भी होता है। अगर मैं अब तुमसे कुछ नहीं कहूँ तो शायद कभी नहीं बोल पाऊंगी। तुम्हें अगर मुझे पसंद नहीं किया तो मैंने नोबेल के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू क्यों करवाया? तुमने मुझे क्यों ये झूठी उम्मीद दी कि शायद तुम भी मुझे पसंद करते हो? तांग्यू, जो इस इंटेंस मूवमेंट से थोड़ा घबरा जाता है, जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तानजिन उसे एक पल भी देती है। वो उसके पास आती है और वो उसके पास आती है और उसके करीब जाकर के उसकी तरफ देखती है और एक डीप और पैशनेट किस कर लेती है। ये सब इतना जल्दी होता है कि तांग्यू बस एक स्टैचू की तरह वहाँ खड़ा रहता है। तानजिन अपने दिल की बात कर चुकी होती है और बिना कुछ और बोले कैबिन के बाहर चली जाती है। तान्यू के लिए ये मोमेंट जैसे एक ड्रीम सीक्वेंस था। उसका दिमाग अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो गया।